हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया, आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। दोस्तों, आज हम बात करने आए हैं बिहार BCECE BSc नर्सिंग के बारे में। बिहार ने बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया इस बार, और बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने BSc नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन के लिए बहुत जमकर तैयारी की, जिसमें विजय एजुकेशन ऐप से बहुत सारे बच्चे जुड़े और आज भी जुड़कर अगले सत्र के लिए तैयारी कर रहे हैं। और जिन बच्चों ने इस सत्र के लिए तैयारी की थी उनका रिजल्ट जारी हो चुका है और अब बच्चे काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं कि सर काउंसलिंग कब शुरू होगी, बताइए। देखिएगा बच्चों, जितनी मैं जानकारी आपको रखता हूं हमेशा बताता हूं। फिलहाल देख सकते हैं आप, बिहार BCEC बोर्ड की वेबसाइट है और इस वेबसाइट के ऊपर BCEC का नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाना चाहता हूं। बच्चों, अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूं तो सबसे लास्ट नोटिफिकेशन आपका BCEC का रैंक वाला ही लगा हुआ है, इसके बाद कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है दोस्तों। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी जो IIT है दोस्तों, आपने नाम सुना होगा, सॉरी ITI का अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, काउंसलिंग चल रही है। और ITI के काउंसलिंग की जो लास्ट डेट है वो आपकी 24 तारीख है, देख सकते हो आप। तो 24 अगस्त तक तो ITI की चलेगी। इसका मतलब ITI की पूरी होते ही BSc नर्सिंग की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी बिहार में। तो बिहार में BSc नर्सिंग की काउंसलिंग शुरू होगी कब? तो मुझे लगता है कि 25 अगस्त से दोस्तों 30 अगस्त के बीच आपकी काउंसलिंग शुरू होगी। ठीक है, इसको लेकर के नोटिफिकेशन मैं सबसे पहले आपको देने वाला हूं। तो जितने भी मेरे बिहार के भाई बहन हैं जो इंतजार कर रहे हैं BCEC बोर्ड के संदर्भ में कि कब काउंसलिंग शुरू होगा, मैं उन सभी बच्चों को कहना चाहता हूं कि बेटा थोड़ा आप सब्र बना के रखिएगा। मैं कंप्लीट जानकारी आपको दूंगा, जिसमें पूरी तरह से समझाऊंगा कि आपको काउंसलिंग किस तरह से करवानी है, क्या इसका पूरा प्रोसीजर रहेगा। मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको हर एक चीज बच्चों समझाने वाला हूं काउंसलिंग के बारे में। और ये पूरी जो बुकलेट है दोस्तों, इस बुकलेट में भी काउंसलिंग को लेकर के आपकी समस्त डिटेल दी गई है। ठीक है ना, तो ये बुकलेट भी मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ठीक है, तो सर काउंसलिंग अगर शुरू हो जाएगी तो फिर हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं। देखिए बच्चों, काउंसलिंग जैसे ही शुरू होगी आपको क्या चाहिए, आपको अगर मैं डॉक्यूमेंट के रूप में कहूं तो आपको ये डॉक्यूमेंट पहले से ही तैयार रख लेने हैं। चाहे आपको बिहार BCEC BSc नर्सिंग में एडमिशन लेना है, चाहे फार्मेसी में, चाहे पैरामेडिकल में, याद रख लेना दोस्तों, सबसे पहला आपका जो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, सबसे पहले आपके पास में जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, यानी दोस्तों कौन सा, मूल निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, इसके बाद में दूसरा डॉक्यूमेंट जो आपके पास होना चाहिए वो है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको बोलते हैं डोमिसाइल, जो आपका मूल निवास है। इसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए TC और मार्कशीट 10वीं और 12वीं की ओरिजिनल। इसके अलावा आपका एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र। ठीक है, इसके अलावा अभी रिजल्ट आ चुका है तो उसका जो रैंक लिस्ट वाला रिजल्ट है वो आपके पास होना चाहिए, और एक आपने जो फॉर्म ऑनलाइन करवाया था वो आपके पास होना चाहिए। फिलहाल ये वो डॉक्यूमेंट है जो प्रत्येक विद्यार्थी को बनवा लेने हैं। सर हमें कास्ट सर्टिफिकेट नया बनाना पड़ेगा क्या? देखो, जिनकी BC कैटेगरी है, OBC कैटेगरी, उनको तो नया बनाना है ही, उनका पुराना नहीं चलेगा। हाँ, SC का ST का पुराना थोड़ा बहुत चल सकता है। फिर भी बच्चों, अगर आपका 1 साल से पुराना हो चुका है जाति प्रमाण पत्र, देखो मूल निवास पुराना चलता है लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट नया चाहिए। ठीक है ना, तो अगर आपका बहुत ज़्यादा पुराना हो गया, जैसे 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, तब तो आप नया बना लो, और 1 साल पहले का ही है तो नया बनाने की ज़रूरत
नहीं है। ठीक है, एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे, ईडब्ल्यूएस में कौन आता है, जनरल कैटेगरी वाले आते हैं, तो ईडब्ल्यूएस में जो आता है वो अपना प्रमाण पत्र बना के रखें। सर स्टेट का बनाना है कि सेंट्रल का? स्टेट का होगा तो भी चलेगा, सेंट्रल का होगा तो भी चलेगा। ठीक है, अब मेरे पास बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर किस रैंक तक सिलेक्शन हो जाएगा। देखो बच्चों, बहुत सारे कोर्सेज हैं। एक तो आपका बीएससी नर्सिंग का कोर्स है, अगर आपकी बहुत अच्छी रैंक हुई तब तो आपको बीएससी नर्सिंग का गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। मान लो अगर बीएससी नर्सिंग का किसी को नहीं मिला तो यहाँ पर आपने जो एग्ज़ाम दिया है, जिन बच्चों ने पीसीबी ग्रुप से एग्ज़ाम दिया है उनको बीएससी नर्सिंग, यही बेटा आपने जो एग्ज़ाम दिया ये बीएससी नर्सिंग में भी वैलिड है और यही एग्ज़ाम बी फार्मा में भी वैलिड है। और यही एग्ज़ाम आपका बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके और जो पैरामेडिकल के कुछ कोर्सेज है उनमें भी वैलिड है, पैरामेडिकल के डिग्री। ठीक है कि नहीं है, याद रखो। तो ये इनमें सभी में वैलिड है दोस्तों। और जो मैथ के बच्चे हैं उनका जो इंजीनियरिंग वाले कोर्सेज है उनमें वैलिड है। ठीक है कि नहीं, जो पीसीएमबी के हैं उनके सारे कोर्सेज में वैलिड है। एग्रीकल्चर वालों के लिए एग्रीकल्चर वाला है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है दोस्तों, आपका सबसे पहला टारगेट नर्सिंग होना चाहिए, नर्सिंग के बाद फार्मेसी और पैरामेडिकल होना चाहिए। पैरामेडिकल में मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ। ओके, अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका रैंक बहुत कम है। ठीक है, जो विजय एजुकेशन से जुड़े नहीं होंगे या बहुत बाद में जुड़े होंगे तो उनका तैयारी नहीं हुआ होगा। जो बच्चे अभी इंटर में हैं मैं उनकी भी बात कर रहा हूं, जो अभी इंटर में है या जो 12th कर चुके हैं और उनका डेट ऑफ बर्थ कम था इसलिए इस बार फॉर्म नहीं भर पाए, या जिनका अच्छा तैयारी नहीं हुआ था, वो सभी बच्चे बहुत जल्द विजय एजुकेशन ऐप से जुड़ जाइएगा बेटा। बिहार के लिए मैंने एक स्पेशल सीरीज शुरू कर दी है, बिहार के लिए एक ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है बेटा, जिसकी फीस 790 है। ये फीस बेटा 100-200 रुपये बढ़ती रहती है, घटती रहती है। हो सकता है कुछ दिनों के बाद ये 999 भी हो जाए। ठीक है, तो लगभग 800-900 के बीच ही रहती है बेटा। तो ये इतने रुपए में आपको पूरा लाइव कोर्स हम दे रहे हैं। ठीक है, बिहार बीएससी नर्सिंग के लिए स्पेशल लाइव कोर्स मिल रहा है अगले सत्र के लिए, और इसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी? 12 महीने की वैलिडिटी रहेगी दोस्तों। तो जिनको भी ये ऑनलाइन कोर्स लेना है पूरा 12 महीने की वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। ठीक है, अगर आपको इस ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना है तो आप तुरंत विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और इस नंबर के ऊपर आप कॉल कर दीजिएगा। नंबर नोट कर लीजिए 9828721229। ठीक है, दूसरा नंबर भी मैं आपको बता देता हूं। दूसरा जो नंबर है दोस्तों वो है 8302199394। ठीक है, आप इन दोनों में से किसी भी नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं और साथ ही साथ आप ऐप के अंदर जाकर सीधा ऐप से पेमेंट कटवा करके भी अपना कोर्स चालू करवा सकते हैं, या आप इन नंबरों पे किसी कंप्यूटर की दुकान पर जाकर के, ठीक है, इन नंबरों पे पे फ़ोन, गूगल पे, पेटीएम करवा करके भी इन नंबरों पे पुनः कॉल करते हुए अपना कोर्स चालू करवा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अगले सेशन की अगर अभी से तैयारी शुरू करना चाहते हो, क्योंकि अगला सत्र जो है उसके फॉर्म और ज़्यादा पहले आएंगे। अगले साल बिहार में बीएससी नर्सिंग नीट से नहीं होगा, अलग से एग्जाम होगा। ठीक है ना दोस्तों, तो इसलिए बड़ा सुनहरा अवसर है और मुझे लगता है अगले सत्र आपके कॉलेज भी बढ़ सकते हैं, सीटें भी बढ़ सकती है। तो आप अच्छी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए बेटा, और जिनकी अच्छी रैंक आई है वो इसी सत्र अपनी अच्छी तरह से काउंसलिंग करवाना। और बेटा विजय एजुकेशन आपकी फ्री में काउंसलिंग करवाएगा। काउंसलिंग के लिए कहीं कोई पैसा नहीं देना है आपको, हमारी टीम आपको फ्री में काउंसलिंग करवाएगी। काउंसलिंग के लिए मैं बिहार के लिए 2 वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो में मैं कंप्लीट बताऊंगा कि भाई 500 रैंक से नीचे है तो उनको कौन सा कॉलेज भरना है, 1000 रैंक तक वालों को कौन सा, 2000 रैंक तक को कौन सा, 5000 रैंक तक को कौन सा कॉलेज भरना है, किसको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, किसको गवर्नमेंट मिलेगा। इसके ऊपर मैं पूरे वीडियोस बनाता रहूंगा। अभी बेटा काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है, 3-4 दिनों के अंदर जैसे ही काउंसलिंग का अपडेट आएगा मैं वीडियो बना दूंगा
आप उस वीडियो के अनुसार कंप्यूटर सेंटर पर जा कर के अपना काउंसलिंग करवा देना। बाकी हमारी टीम हमेशा आपको सपोर्ट करती रहेगी, हम हमेशा आपके साथ हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।